हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रियंका। वेलकम टू माय मैथ्स क्लासेस। मैं 9th क्लास मैथ्स का फुल सिलेबस टीच कर रही हूँ एंड वी आर ऑन एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। सो इस चैप्टर की हम फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप पहले उनका सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने से पहले वी हैव टू डिस्कस द टॉपिक डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। तो इस टॉपिक की इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। तो इस टॉपिक को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वी नो दैट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। कोई भी नंबर जिसको p बाय q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, वो होते हैं रैशनल नंबर्स। सो नाउ वी हैव टेकन 3 एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर। वन इज 10/3, 7/8 एंड 1/7। अब हमें करनी है इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, मीन्स इस नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। सो डेसिमल नंबर क्या होता है? पॉइंट वाला नंबर। सो अब 10/3 को अगर हमें डेसिमल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? 10 को 3 से डिवाइड करेंगे एंड व्हाट वी विल गेट? 3 3 9, रिमाइंडर इज 1। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? एक पॉइंट एंड यहाँ पे 0। So again 3 3s are 9, remainder is again 1. So this process will go on. 3 3s are 9, again remainder 1 and again 3 3s are 9. So this process will go on. Remainder never becomes 0. So इस केस में remainder कभी भी 0 नहीं हो रहा है and this process is going on. और क्वेश्चन क्या आ रहा है? 3.3333 up to infinity. सेकेंड जो हमारी एग्जाम्पल है that is 7/8. मीन्स हमें 7 को 8 से डिवाइड करना है। सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट और यहाँ पे 0। सो नाउ कि ये किससे डिवाइड होगा? 8 8 64। नाउ रिमाइंडर इज 6। हमारे पास रिमाइंडर बचा 6। नाउ अगेन वी विल पुट अ 0 ओवर हियर। सो नाउ 8 7 are 56। नाउ रिमाइंडर इज 4। अब रिमाइंडर 4 है। So now again we will put a 0 over here. So now 8 5s are 40. 8 5s are 40 and remainder is 0. So now in this case remainder क्या हो गया है? 0 हो गया है and we have got an answer 0.875. This is our answer. So थर्ड टाइप ऑफ एग्जाम्पल जो है हमारी, दिस इज 1/7। इसको भी हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या करना है? 1 को 7 से डिवाइड। तो कैसे करेंगे? पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे बन जाएगा 10। सो 7 1s are 7 एंड रिमाइंडर इज 3। सो यहाँ पे क्या लगेगी? एक 0। नाउ 7 4s are 28, रिमाइंडर इज 2। अगेन हम यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। नाउ 7 2s are 14 एंड नाउ यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 6। तो 60 बनाएंगे इसको। 7 8 are 56। नाउ रिमाइंडर इज 4। सो फिर से 0 लगाने पे 7 5 are 35। सो अब है रिमाइंडर 5। तो यहाँ पे आएगा 50। देन 7 7 are 49 एंड नाउ रिमाइंडर इज 1। तो अब यहाँ पे जब हम 0 लगाएंगे तो ये यहाँ से सेम प्रोसेस स्टार्ट दोबारा होगी। 7 1s are 7, जो यहाँ से फर्स्ट स्टेप में हमने स्टार्ट किया था। ये सेम हमारे पास टर्म आई और ये सारे स्टेप्स खुद को रिपीट करेंगे। मीन्स क्वेश्चन क्या आएगा? अगेन 1 4 2 8 5 7 एंड गोन। अब यहाँ पर क्या है? एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ नंबर। यहाँ पर 1 4 2 8 5 7, ये क्या है? एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग ऑफ नंबर जो अपने आप को रिपीट कर रही है। तो अब हमने यहाँ पे 3 टाइप्स के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखी। फर्स्ट में यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा था, विच इज 3। यहाँ पे ये है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और यहाँ पे ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग ऑफ नंबर अपने आप को रिपीट कर रही है। तो जब भी हम किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो या तो वो टर्मिनेट हो जाता है या फिर वो रेकरिंग होता है। रेकरिंग मीन्स जिसमें एक नंबर या स्ट्रिंग ऑफ नंबर अपने आप को रिपीट करते हैं, तो वो एक रैशनल नंबर होता है। सो डेफिनेटली आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो रैशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमेशा क्या होगी? इधर द नंबर विल गेट टर्मिनेटेड, रिमाइंडर 0 हो जाएगा और आपके पास एक फिक्स्ड वैल्यू आपको मिल जाएगी डेसिमल की।
Otherwise, if it is non-recurring, if it is non-terminating, then definitely it is recurring. अगर ये terminating नहीं है तो डेफिनेटली रेकरिंग ही होगा. आप कोई भी नंबर लेके उसको चेक कर सकते हैं. एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग ऑफ नंबर अपने आप को डेफिनेटली रिपीट करेगा. तो यहाँ पर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जैसे 3.3 बार, क्योंकि सिर्फ 3 अपने आप को रिपीट कर रहा है तो इसको लिखा जाता है 3.3 बार. और यहाँ पे पूरा जो स्ट्रिंग है अपने आप को रिपीट कर रहा है तो हम इसको लिखते हैं 0.142857. इस पूरे नंबर के ऊपर लगाएंगे बार, क्योंकि ये पूरी स्ट्रिंग जो है अपने आप को बार बार रिपीट करती है. तो ये होती है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स. अब अगर नंबर नीदर टर्मिनेटिंग है या ना ही वो अपने आप को रिपीट करता है तो वो जो डेसिमल नंबर है उसको आप कभी भी p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते. तो दैट नंबर इज इररेशनल नंबर. सो हेंस वी हैव कंक्लूडेड कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनकी अगर हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं सो इधर दैट इज टर्मिनेटिंग, या तो नंबर टर्मिनेटिंग होगा, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रेकरिंग होगा, जिसमें पर्टिकुलर नंबर या फिर स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स अपने आप को रिपीट करेंगे. बट इफ नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, कोई भी डेसिमल नंबर अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रेकरिंग है, देन दैट नंबर इज irrational number and that number can never be represented in form of p/q. So इसकी क्या एग्जांपल होती है? √2. अगर हम इस √2 को सॉल्व करें तो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या नंबर आएगा? जो नंबर आएगा 1.414 एंड सो ऑन. ये जो नंबर है ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, इसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं होगा. एंड मोरओवर ये जो स्ट्रिंग ऑफ डिजिट्स है ये अपने आप को कभी भी रिपीट नहीं करते, हमेशा आपके पास अलग टाइप के नंबर्स आएंगे. तो ये नंबर को आप कभी भी p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते. मोर एग्जांपल्स आर √3, पाई. ये सारे नंबर इररेशनल नंबर है. या फिर अगर हम कोई भी नंबर लिखें 1.501, 001, 0001, सो इस तरह से नंबर ऑफ जीरोस हर बार इंक्रीज हो रही है. बट ये रेकरिंग नहीं है, मीन्स यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर नंबर रिपीट नहीं कर रहा है. एंड दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग ऑल्सो. सो दिस टाइप ऑफ नंबर इज irrational number. So there are infinite irrational number जो एग्जिस्ट करते हैं जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता. So now have you cleared the concept of rational number and irrational number? So now let's solve exercise 1.3. So the first question of exercise 1.3 is write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. So the first part is 36/100. तो हमें 36/100 को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. सो कैसे करेंगे? तो इट इज इक्वल टू 0.036 बिकॉज देर आर 2 zeros इन द डिनोमिनेटर और 2 डिजिट्स को छोड़ के यहाँ पे हम लगाएंगे पॉइंट. तो दिस इज 0.36 एंड 0.36 इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज टर्मिनेटिंग, तो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल. सेकेंड इज 1/11. तो हमें 1 को 11 से डिवाइड करना है. 1 को 11 से डिवाइड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट एंड यहाँ पे 0. सो अभी भी 11 जो है वो 10 के टेबल पे नहीं, 10 पे नहीं जा रहा है. सो यहाँ पे लगाएंगे एक और 0 और यहाँ पे बन जाएगा 100. नाउ 11 9s are 99. सो नाउ रिमाइंडर इज 1. सो अगेन जो रिमाइंडर है वो हमारे फर्स्ट नंबर से मैच कर रहा है. तो यहाँ भी 1 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ अगेन 1 आ गया. अगर हम यहाँ पे 0 लगाएंगे तो यहाँ भी 0 और फिर यहाँ पे बन जाएगा 100. अगेन दिस इज 11 9s are 99. सो दिस प्रोसेस विल गो ऑन. सो 090909 क्वोशंट पे ये वैल्यू क्या होगी? रिपीट. सो 09 ये क्या है? एक हमारा जो स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स है विच विल रिपीट इटसेल्फ. तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग. जो सेकंड हमारा डेसिमल है वो है नॉन टर्मिनेटिंग बट इट इज रेकरिंग. तो ये क्या है? रेकरिंग है. और इसमें कौन से नंबर खुद को रिपीट कर रहे हैं? 0.09. सो 090909. सो दीज डिजिट्स विल रिपीट देमसेल्फ. नेक्स्ट इज 4:1/8. तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 4 8s are 32.
सो +1 33/8. सो यहाँ पर हम 33 को करेंगे 8 से डिवाइड. सो 8 4 32, देन 1 इज रिमाइंडर. सो यहाँ पे हम लगाएंगे पॉइंट और यहाँ पे 0. 8 1 8 एंड रिमाइंडर इज 2. देन अब यहाँ पे एक और हम लगाएंगे 0. नाउ 8 2 16 एंड रिमाइंडर इज 4. यहाँ पे एक और 0 लगाएंगे. नाउ 8 5 40 एंड रिमाइंडर क्या बन गया है 0. सो यहाँ पे इस केस में रिमाइंडर 0 बन गया. सो दैट मीन्स दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और इसकी वैल्यू है 4.125 एंड दिस इज टर्मिनेटिंग. सो हमें इसमें यही फाइंड आउट करना है कि विच टाइप ऑफ डेसिमल्स आर दीज. सो दिस इज टर्मिनेटिंग. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज 3/13. मीन्स वी हैव टू डिवाइड 3 with 13. So first of all, we will put a point over here and 0 over here. Now 3 2s are 26, 4 is remainder. Again we will put 1 0 over here. So 13 3s are 39. अभी remainder है 1. So then we will put 1 0 over here. But 10 is not divisible by 13. तो यहाँ पे भी हम लगाएंगे एक 0. So then again we will put 1 0 over here. So now we will get 13 7s are 91. 100 minus 91 is 9. So now we get 90. So now 13 6s are 78. So remainder is 12. So now 120 and now 13 9s are 117. So now we get remainder as 3. But this 3 remainder is same as the numerator. जो पहले हमारा न्यूमरेटर था 3, अब ये फिर से आ गया हमारे पास एज ए रिमाइंडर. अब यहाँ से दिस होल प्रोसेस विल रिपीट इटसेल्फ. यहाँ पे अगर हम यहाँ 30 लगाएंगे देन अगेन ये सारे हमारे पास स्टेप्स हैं वो रिपीट होंगे. सो ऑब्वियसली ये सारे नंबर्स भी क्वेश्चन में रिपीट होंगे. तो ये सारा नंबर खुद को करेगा रिपीट. तो अगेन यहाँ से 2 3 0 7 6 9 फिर से आएगा. तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग. ये है तो नॉन टर्मिनेटिंग है बट इट इज रेकरिंग ऑल्सो. रेकरिंग है क्योंकि कोई भी हमारे पास रैशनल नंबर है वो अगर नॉन टर्मिनेटिंग है देन इट इज डेफिनेटली रेकरिंग. सो सम स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स वुड डेफिनेटली रिपीट देमसेल्फ. तो ये आ गया हमारे पास 3/13 का. नेक्स्ट इज 2/11. तो अब हमें 2 को डिवाइड करना है 11 से. So first of all, we will put a point over here and a 0 over here. Now 11 1s are 11. 11 1s are 11. Now remainder is 9. So यहाँ पे हम लिखेंगे 90. So now 11 8s are 88. So यहाँ पे remainder आ गया 2. So again हमारे पास आ गया 2 which is the numerator over here. So 2 फिर से आ गया. अगर हम यहाँ पे फिर से 20 लिखेंगे so again this process will repeat it. तो 18. तो 0.18 बार. सो ये भी है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग. सो दिस वन इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड दिस इज रेकरिंग ऑल्सो. तो कोई भी हमारे पास डेसिमल रैशनल नंबर का कोई भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो हमेशा ही इधर टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग होता है. सो नाउ दिस लास्ट वन इज 329 डिवाइडेड बाय 400. तो अगर हमें 329 को 400 से डिवाइड करना है तो हमें क्या करना होगा. यहाँ पे पॉइंट एंड यहाँ पे 0. सो नाउ 4 8s are 32. ये आ जाएगा 3200 एंड 90 इज द रिमाइंडर. अगेन वी विल पुट अ 0 ओवर हेयर. सो नाउ 400 into 2 is 800. नाउ रिमाइंडर इज 100. अगेन यहाँ पे हम लगाएंगे 0 and 4 2s are again 800 and हमारे पास रिमाइंडर बचा 200. Then again we will put 1 0 over here and now 400 into 5 is 2000 and remainder becomes 0. यहाँ पे रिमाइंडर हो गया 0 and this is the answer. So this is ये जो हमारा फ्रैक्शन है this is terminating. इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो टर्मिनेट हो जाता है. इस केस में रिमाइंडर 0 आ जाता है. The next question is, you know that 1/7 is equal to 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansions of 2/7, 3/7,
4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division. So if so, how? तो हमें 1/7 का जो वैल्यू है वो गिवन है, देन हमें ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है विदाउट लॉन्ग डिवीजन. तो हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम 1/7 सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल स्टडी द पैटर्न. तो अगर हम 1 को 7 से डिवाइड करें, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आएगा पॉइंट एंड यहाँ पे 0. 7 1s are 7 and we get 3 as remainder. So first remainder हमें मिला 3. उसके बाद हमने इसको किया 30. So now 7 4s are 28. So now the remainder is 2. So अब हमने यहाँ पे 0 लगाया. 7 2s are 14. So now the remainder is 6. इस टाइम रिमाइंडर है 6. अब बन गया यहाँ पे 60. Now 7 8s are 56 and now the remainder is 4. अब ये बन गया 40. So now 7 5s are 35 and this time the remainder is 5. अब ये बन गया 50. Now 7 7 are 49 and now again the remainder is 1. अब हमें जो रिमाइंडर है वो 1 मिला है. So which is equal to the numerator, जो हमें जहां से स्टार्ट किया था. So obviously हमें यहाँ पे फिर से रिमाइंडर 1 मिला, तो ये सारी प्रोसेस फिर से रिपीट होगी. यहाँ क्योंकि 10 आएगा, फिर यहाँ पे अगेन न्यूमरेटर हमारे पास क्वेश्चन पे 1 आएगा. सो दिस प्रोसेस विल रिपीट इटसेल्फ. तो ये पूरा नंबर क्या है, खुद को करेगा रिपीट. 142 857 142 857, क्योंकि यहाँ पे ये रिमाइंडर 1 सेम आ गया. अब अगर हमें 2/7 करना हो तो 2 को करना है 7 से डिवाइड. तो ये ऑब्वियसली किसके इक्वल है? उस स्टेप के इक्वल है जहां पे रिमाइंडर था 2. तो यहाँ पे 30 - 28 रिमाइंडर था 2. सो ये इस प्रोसेस से, यहाँ से पर्टिकुलरली स्टेप से ये पूरी प्रोसेस जो है रिपीट होगी. तो 2/7 के लिए जो क्वोशिएंट क्या आएगा, यहाँ पे क्योंकि हम बनेगा 20 पॉइंट लगने के बाद यहाँ पे बन जाएगा 20. तो किस स्टेप से हमारी ये पूरी प्रोसेस रिपीट होगी? इस स्टेप से. यहाँ पे मींस क्या आएगा, 2 स्टार्टिंग में 2 आएगा. अब फिर नेक्स्ट को हमारे पास वैल्यू आएगी 8, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 7 और यहाँ पे 10 आ गया था, तो फिर से क्या आएगी 1 and 4. तो यहाँ से ये रिपीट होगी, क्योंकि यही सारी वैल्यूज हैं जो हमेशा अपने आप को रिपीट करती है व्हेनेवर वी डिवाइड एनी डिजिट विद 7. तो हम 6 तक के किसी भी डिजिट को जब 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो यही वैल्यूज खुद को रिपीट करेंगे. सो दिस इज द आंसर. नाउ दिस टाइम ये क्या होगा हमारे पास, ये इसके ऊपर आएगा बार. तो दिस इज नाउ आवर क्वोशिएंट. सिमिलरली अगर हमें 3 को 7 से डिवाइड करना है तो हम चेक करेंगे इस स्टेप में 3 यहाँ पर था रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर यहाँ था, तो ये वाली प्रोसेस है. तो ये डिवीजन इस स्टेप से स्टार्ट होगी, क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 3 को 7 से तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट और यहाँ पे 30. तो ऑब्वियसली हमारी इस स्टेप से जो डिवीजन है वो स्टार्ट हो रही है. 7 4s are 28. सो यहाँ पे नेक्स्ट 2 आएगा. तो ऑब्वियसली ये पूरी प्रोसेस जो है यहाँ से स्टार्ट होगी. सो इस पॉइंट से स्टार्ट होगी 4 से. सो हमारा आंसर आएगा 4 2 8 5 7 and 1, क्योंकि लास्ट पे 1 आएगा और रिपीट किस स्टेप तक आके होगी, जब फिर से हमारा रिमाइंडर 3 होगा. तो नाउ दिस इज द आंसर. आप इसको चेक कर सकते हैं, हमेशा यही नंबर्स आएंगे. नेक्स्ट हमारे पास है 4/7. तो इस केस में 4 रिमाइंडर कहाँ आ रहा था, यहाँ पर. सो हमारी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कहाँ से होगी, यहाँ से. सो व्हेन 7 5s are 75 35. So now 0.5 5 से स्टार्ट होगी, 5 7 एंड देन ये सारे स्टेप्स 1 4 2 8 बार. तो ये होगा 4/7 का आंसर. आप इसको चेक कर सकते हैं, हमेशा यही डिजिट्स खुद को रिपीट करेंगे whenever we will divide by 7. तो अब 5/7 है, 5 हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पर. सो 5 जो रिमाइंडर था वो यहाँ था. तो क्योंकि इस केस में हम 5 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो जो फर्स्ट डिजिट है वो 5 है. तो यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो रही है. मीन्स 7 7s are 49. इस तरह से यहाँ से स्टार्ट हो रही है. तो फर्स्ट डिजिट 7 आएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा 7 1 4 2 8 5. So this time this is the answer and last is 6/7. तो यहाँ पे हमारे पास 6 इस स्टेप में आ रहा है, 6 रिमाइंडर.
सो ये वाला हमारे पास 6/7 कहाँ से स्टार्ट होगा, इस स्टेप से, 8 से, मीन्स 8, 5, 7 एंड 1, 4, 2. नाउ दिस इज द आंसर. तो इस तरह से पॉइंट यहाँ पे लगेगा पॉइंट. तो इस तरह से हम रिमाइंडर्स को स्टडी करके यहाँ पे जब हम जिस भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो वो नंबर जो न्यूमरेटर है उस नंबर को हम वॉच करेंगे, स्टडी करेंगे. जब वो जिस भी रिमाइंडर के इक्वल है उसी पॉइंट से हमारा जो स्टेप है वो रिपीट होगा. डिजिट्स यही वाले रिपीट होंगे, जस्ट स्टेप यहाँ पे हमारा चेंज हो रहा है कि किस स्टेप से डिजिट रिपीट हो रहे हैं. तो इस तरह से हम ये सारे नंबर्स को डिवाइड बाय 7 कर सकते हैं. The next question is very important. So the question is express the following in form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. So the first part is 0.6 bar. तो यहाँ पे क्या है, जो 0.6 बार का क्या मीनिंग है, 0.6666 अप टू इनफाइनाइट. तो ये एक रेकरिंग डेसिमल है जिसको हमने P by Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. अगर हमारे पास कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, लेट अस सपोज 0.6666 है अगर हमारे पास, और हमें इसे P by Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, 6666 डिवाइडेड बाय 10,000. तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे और ये हो गई इसकी हमारे पास फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन. बट नाउ द नंबर इज 0.6 बार, मीन्स दिस इज नेवर एंडिंग. तो इस तरह के नंबर को हमें अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, रैशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कर सकते हैं. तो इसको करने के लिए हमें क्या करेंगे, लेट दिस इज इक्वल टू एक्स. जो गिवन नंबर है हम उसको 10 के इक्वल, एक्स के इक्वल सपोज करेंगे. एक्स इज इक्वल टू 0.0666. ये क्या है, हमने इसको एक्स ले लिया. नाउ व्हाट वी विल डू, यहाँ पे जितने डिजिट रेकरिंग होते हैं, तो यहाँ पे कितने डिजिट्स रेकरिंग है, ओनली 1. एक ही डिजिट है 6 जो अपने आप को बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है. तो हम उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस, मतलब उतने ही टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे ओनली 1 डिजिट है, तो वी विल मल्टीप्लाई, जो इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 10, तो उतने नंबर ऑफ जीरोस होने चाहिए 1 के पीछे. तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो अब ये इक्वेशन बन जाएगी 10x इज इक्वल टू 6.6666 एंड सो ऑन. तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन. अब ये है इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे व्हाट, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. सो हम इक्वेशन 1 को सेकेंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 10x माइनस एक्स बिकम्स 9x एंड ये क्या है पूरी टर्म 6.666 और ये क्या है 0.6666. एंड अब अगर 6.666 में से हम 0.666 ये सारा हम इसमें से माइनस कर देंगे, मीन्स दिस इज 6.6 बार माइनस 0.6 बार. ये टर्म इसमें से अगर हम माइनस कर दे, सो वी आर लेफ्ट विथ 6 ओनली. तो यहाँ पे आ गया 9x इज इक्वल टू 6. तो x की क्या वैल्यू आएगी, 6/9. और हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2/3. सो ये आ गई हमारे पास P by Q फॉर्म ऑफ 0.6 बार. तो 2/3 को जब भी आप डिवाइड करेंगे यू विल फाइंड आउट दैट योर आंसर इज 0.6666. तो इस तरह से जो हमारे पास रेकरिंग डेसिमल्स होते हैं उनको हम इस तरह से P by Q फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको x के इक्वल सपोज करके. So now let's solve the next question. The next question is 0.47 बार. यहाँ पे जो बार है वो सिर्फ 7 के ऊपर है, means the value is 0.47777. Only 7 is repeating itself. 4 जो है वो सिर्फ एक बार आएगा और हमें इसको P by Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. So first step is let this value is equal to x. तो हम इसको x के इक्वल सपोज करेंगे. So first of all what we will do, we will multiply the equation with 10, क्योंकि यहाँ पे रेकरिंग जो डिजिट है वो सिर्फ 1 है. So first step में हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को. Now equation becomes 10x is equal to 4.7777 means 4.7 बार. तो अब हमें क्या करना होगा, इसको फिर से मल्टीप्लाई करना होगा 10 से इक्वेशन को. मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन अगेन. अब ये है इक्वेशन नंबर 1. तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 10. फिर हम इसको 10 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे. क्यों, यहाँ बन जाएगा 100x और ये बन जाएगा
47.7777। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगेन मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि ये जो हमारा पॉइंट के बाद का नंबर है वो सेम होना चाहिए। सो अब यहाँ पे भी 7777 है और यहाँ पे भी 7777 है। नाउ वी कैन इजिली सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ है 10x। सो सेकेंड इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड के नीचे लिख देते हैं 10x, और ये है 4.77777 एंड सो ऑन। हमने इसलिए किया क्योंकि हमें जो पॉइंट के बाद की टर्म है वो दोनों इक्वेशन में सेम चाहिए। सो फर्स्ट टर्म में यहाँ पे 0.47 था, पहले हमने इस 4 को पॉइंट की साइड शिफ्ट किया, सो इक्वेशन बन गई 4.77। अब हमने इसको दोबारा से 10 से मल्टीप्लाई किया जिससे इक्वेशन बन गई 4.777। तो ये दोनों इक्वेशंस में जो डेसिमल के बाद के नंबर्स हैं वो दोनों सेम है। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, व्हाट डू वी गेट? 100 माइनस 10 इज 90x, और ये जो राइट पार्ट है वो दोनों केसेस में कट हो जाएगा। दैट्स वाई हमने इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 10 से, ताकि जो सेकंड इक्वेशन है हमारी वो बन जाए 47.77, जिसका फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का पॉइंट के बाद का पार्ट सेम है। नाउ हमारे पास क्या बचा? 47 माइनस 4 इज 43। सो अब x की क्या वैल्यू आएगी? 43 डिवाइडेड बाय 90। सो दिस इज द आंसर। तो जब हम 0.47 बार इसकी जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है इन फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर या इन p बाय q फॉर्म, दैट इज 43/90। आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। 43 को 90 से डिवाइड कीजिए एंड यू विल फाइंड आउट दैट दिस इज योर आंसर। द नेक्स्ट पार्ट इज 0.001 बार। तो ये क्या है? ये भी एक रेकरिंग डेसिमल नंबर है जिसको हमें p बाय q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? इसको हम x के इक्वल रखेंगे। क्या नंबर है गिवन? 0.001001001 means this is the set of digits 001 which is repeating itself. यही नंबर्स अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। हम जब इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, रेकरिंग डेसिमल नंबर को हम p बाय q में कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे करते हैं? डेसिमल के उस साइड दो इक्वेशंस ऐसी बना के डेसिमल के हमारे राइट साइड पे जो नंबर्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो कैसे होंगे? अगर हम रेकरिंग यहाँ पर नंबर्स 3 नंबर्स हैं, अगर हम इस इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे एक सेट यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और राइट साइड दोनों की सेम होगी। सो कैसे मल्टीप्लाई? अगर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 लिखें, देन वी विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन 1 विद 1000। अगर हम इस इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई करें, देन व्हाट डू वी गेट? 1000x इज इक्वल टू, सो ये जो हमारा सेट ऑफ डिजिट है 001, ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया एंड नाउ राइट साइड पे क्या है? 001 001 001 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 क्या थी? इसको हम इक्वेशन 2 के नीचे ही लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू 0.001 001 एंड 001 एंड सो ऑन। सो राइट साइड दोनों इक्वेशंस की सेम करनी होती है। हमने राइट साइड को सेम कर दिया दोनों टाइप्स में। तो अब क्या है? इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो वी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो यहाँ पे क्या आएगा? 999x इज इक्वल टू, सो क्या होगा? ये राइट साइड दोनों की कैंसल आउट हो जाएगी। अगर हमारे पास 4.5 हो, सो अगर हम उसमें से 0.5 माइनस कर दें तो वी आर लेफ्ट विथ 4 ओनली। सिमिलरली यहाँ पर 1.001001 है और यहाँ पर 0.001। राइट साइड दोनों इक्वेशंस की सेम है, सो वी आर लेफ्ट विथ 001 ओनली। 001 मीन 1। सो अब x की क्या वैल्यू आएगी? 1 डिवाइडेड बाय 999। सो दिस इज द वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 999। और अगर आप इसको डिवाइड करके देखोगे यू विल गेट दिस एज एन आंसर। सो 0.001 बार is equal to 1 by 999. The next question is express 0.9999 in form of p by q. Are you surprised by your answer? With your teachers and classmates discuss why the answer makes sense. So first of all we have to find out कि क्या आंसर है। अगर हम 0.9999 up to
इनफाइनाइट, इसको हम p by q फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो वी हैव टू चेक व्हाट विल बी द आंसर। तो ये क्या है 0.9 बार, तो इसको हम किसके इक्वल रखेंगे, x के। सो हमें इसको क्योंकि p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सो दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0.9999। तो इसको हमें कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे रेकरिंग डिजिट्स कितने हैं, ओनली 1, सिर्फ 9 ही अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो इफ इट इज इक्वेशन नंबर 1, तो वी विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विथ 10। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 10, हम इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ व्हाट डू वी गेट, 10x इज इक्वल टू 9.9999 एंड अप टू सो ऑन। तो अब क्या करेंगे, ये है इक्वेशन नंबर 2, तो हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 के नीचे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0.9999 अप टू सो ऑन, दिस इज इक्वेशन 1। सो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इन दोनों इक्वेशन को करेंगे सब्ट्रैक्ट। सो 10x माइनस x इज 9x एंड 9.999 एंड 0.99, सो राइट साइड है वो हो जाएगी कैंसल। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 9, so x becomes equal to 9 divided by 9 means 1, or we can say 1 by 1. So ये हो गई इसकी p by q form. So that means 0.999 is becomes equal to 1. Yes, this is surprising that क्योंकि इसकी वैल्यू just 1 आ गई है, but how can we justify this answer? हम इसको justify कैसे कर सकते हैं, सी क्योंकि जो गिवन नंबर है that is 0.99999 up to infinite, अदरवाइज अगर हमारे पास 0.99 भी हो हम उसको भी अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल लिख लेते हैं। ये तो 0.999 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स है, बट ये 1 के इक्वल क्यों हो गया है, क्योंकि हमने क्या किया, इस इक्वेशन को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक 9 हमने ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लिया है। सो 0.999 यहाँ पर ऑब्वियसली अगर अब ये इनफाइनाइट भी है उसमें से हमने एक 9 तो कम कर लिया है, तो वही जब हमने सब्ट्रैक्ट किया वहीं पे, इसीलिए वो अप्रोक्सीमेट हो गया 1 के इक्वल। और इसकी फर्दर एक और जस्टिफिकेशन भी हो सकती है, अगर हम 1/9 करें, 1/9 वो किसके इक्वल होता है, 0.1111 अप टू इनफाइनाइट, ये इसके इक्वल होता है। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 1/9 इज इक्वल टू 0.111। और अब अगर हम 9 को उस साइड जाके मल्टीप्लाई कर दे तो ये किसके इक्वल हो गया, 0.9999 अप टू इनफाइनाइट। तो दैट मीन 0.999 up to infinite is equal to 1, can be written as equal to 1. So the next question is, what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. तो हमें क्या पूछा है कि अगर हम 1/17 को डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स आते हैं। सी द नंबर इज 1/17, यहाँ पे जो डिवाइजर है वो 17 है। एंड अब तक हमने एनालाइज किया है कि जब भी कोई भी डेसिमल नंबर रेकरिंग होता है, रेकरिंग मीन्स एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर खुद को रिपीट करते हैं, तो डिवीजन में जब रिमाइंडर सेम हो जाता है तो उस पॉइंट से जो नंबर्स हैं वो खुद को रिपीट करते हैं, तो कितने टाइम बाद रिमाइंडर सेम होता है। तो अब यहाँ पे हमारा जो डिवाइजर है वो 17 है। And what is the property of remainder? Remainder is always lesser than the divisor. और अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो फिर क्या होता है, हमारा डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग। पर हमें यहाँ पे पूछा है कि उसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट हो सकते हैं। रिपीटिंग ब्लॉक मीन्स जो नंबर होगा डेसिमल नंबर वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, एंड इट वुड बी रेकरिंग ऑल्सो। तो उसमें मैक्सिमम कितने नंबर हो सकते हैं, ऑब्वियसली 1 से लेके 16 तक। 0 रिमाइंडर नहीं हो सकता, वहां पर क्या हो जाता है, नंबर टर्मिनेट हो जाता है। तो 1 से लेके 16 तक 16 डिफरेंट रिमाइंडर्स हो सकते हैं अगर हम किसी भी नंबर को 17 से डिवाइड करें। तो अब जिस पॉइंट पे रिमाइंडर रिपीट करेगा उसी पॉइंट से जो हमारा ब्लॉक है वो अपने आप को रिपीट करेगा। तो इसके 17 को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसके रिपीटिंग ब्लॉक में 16 डिफरेंट नंबर्स हो सकते हैं। तो जब हमने एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म किया 1/17, देन वी हैव चेक, तो हमने देखा कि एक्चुअल में इसके रिपीटिंग ब्लॉक में वहां पे 16 नंबर्स ही हैं। ये हम अगर काउंट करें तो दीज आर द 16 डिजिट।
इस पॉइंट के बाद सी इतनी सारी डिवीजन परफॉर्म करने के बाद यहाँ पर आके हमें फिर से मिला है रिमाइंडर 1। तो यही 1 जो हमारा न्यूमरेटर था 1/17, 1 से ही हमने स्टार्ट किया था, तो 16 स्टेप्स के बाद हमें फिर से 1 मिलता है रिमाइंडर की फॉर्म में। तो इसका मतलब इसके जो रिपीटिंग ब्लॉक है इसमें 16 डिजिट्स हैं, तो इन 16 डिजिट्स के ऊपर आएगी बार, तो ये है 16 डिजिट्स, तो इसके बाद ये सारे डिजिट्स खुद को करते हैं रिपीट। सो दिस इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/17। So this is the solution to first 5 questions of exercise 1.3. अगर आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ यू वांट टू लर्न विद मी, सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।